यहाँ से मंगल होती है, तब बीच में आती है वो जो बाजार वहाँ की पतंग गोलागंज की पतंग है। अद्दी का मकसद ये है, अद्दी जो कहलाई जा रही है इस वक्त दस्ते की 40 होती है, एक दस्ते में 40 और एक दस्ते में 24 कागज होते हैं। 4 कागज निकाल लिए जाते हैं, उसकी 20 पट्टियाँ कट जाती हैं, बराबर की होना चाहिए। वो 20 तौ में जुड़ जाती हैं, तो 20 होती है प्लेन, जिसमें कोई पट्टी अट्टी नहीं होगी, और 20 होती है पट्टी वाली। हालांकि वो पट्टी नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि बीच में तो आती नहीं है, वो साइड में आएगी, पिट्ठे में आ जाएगी, तो कोई नुकसान नहीं है। अब जोड़ने वाला होना चाहिए, लई भी वैसी होना चाहिए। तजुर्बेकारी की तो बात है ही है। तो वो कंकैया जो है तो वो बड़ी होती है, उसको अद्धी कह रहे हैं। जो असल साइज है, तो सवा के 3 चलती जो थी। असल साइज अद्दी का 6 का 10 जो होता था अब वो तो अद्दी होती मंजोली थी। होती जो चली अच्छा। जा रही है। हैं? पहले सवा के 3 चलती है, सवा के 3 क्या है, सवा के 3 तो बड़ी होती थी ना, इससे में अद्दी से। सवा के 3 जो है हाँ। अद्धी से छोटी होती है। 6 का 10 होता था ओरिजिनल अद्दी। अच्छा, देखिए, पहले ये था 6 ताव की 10 होती थी, समझे आप? और वही 6 ताव की 10 ये है। पहले कागज बड़े आते थे, अच्छा। अब उसका साइज छोटा कर दिया। साइज छोटा कर दिया। जब छोटा कर दिया उन्होंने, तो उन्हें तो लाखों पैदा कर लिए, हाँ, समझा? अब आप तो कागज तो बढ़ा नहीं सकते हैं, उसी को काट कम किया। बहुती बनेगी। न पतंग 6 के 10 बन रही है, बस कागज में जो कमी आई उसकी वजह से पतंग छोटी हो गई। पहले से है? पहले पौंतावे बड़े होते थे। वो तो होते ही थे, वो सिद्धू ने बन छोटे करा दिए थे। सिद्धू को जानते ये थे जो नहीं? यहाँ के कौन? बजाजे के थे। नहीं, ये उधर गन्ने वाली गली की तरफ कहीं के थे, प्लेयर थे, सिद्धू एक प्लेयर थे अमीनाबाद अच्छा, उधर। लखनऊ के पुराने प्लेयर पे नाम आता था। बहुत पुराना बेहतरीन प्लेयर था, नाम सुना हुआ है। उसने छोटी करा दी थी, इदरीस भाई के टाइम के प्लेयर हैं वो सब। समझा? तो उन्होंने अपना फर्मा बनवा लिया होगा। अच्छा। आपकी पतंगों में क्या खासियत रहती है, मतलब रेंज में क्या, मतलब क्योंकि वो इतनी डिमांड में रहती है पतंग? भाई, अब जैसा जैसा माहौल चला उस हिसाब से हमने बना दी कि आप पतंग को नाप लीजिए और उसको देख लीजिए कि साइज में कहाँ पर ठड्डा है, तो आप उसको लड़ाइए। नहीं, जो बताते हैं कि पतंग में आपकी खासियत ये है कि पतंग अगर एक मुड्ढे जाए तो भाई एक मुड्ढे ही जा रही है पूरी पतंग, वो हाँ, वो जाना चाहिए। कहीं पलटती नहीं है, तो और पतंगें पलट जाती हैं पूरी। नहीं तो वो गलत है। अच्छा, दूसरे ये है, ठड्डे के ऊपर सारा दारोमदार होता है, जो लड़के ठंडे छील लेते हैं आजकल पतंगों के, ठंडे वो छील गलत लेते हैं है। कि बिल्कुल। वो गलत है, वो तो गलत है। अब उसका अंजाम क्या है? आप देखिए, हल्की पतंग आप उड़ाइएगा, जी, अब ये जो कलकत्ते वाले आ रहे हैं वो जीत के चले जा रहे हैं। क्यों? आप पिला ही उड़ाए में हैं। अच्छा, पतंग में कुछ बचा ही नहीं। दम निकल चुका है। पहले अगर आप खींचिए तो पहले तो आप खाली दौड़ खींचिए, फिर पतंग खींचेंगे। रील की हड्डी जब कमजोर पतंग का नंबर आए तो अब पतंग खींचेगी वही ज्यादा जो जिसमें जान होगी। अच्छा, नहीं, हम भी आजकल मीडियम पतंग उड़ा रहे हैं, ठड्डा नहीं छीलते हैं। 3 हाथ खींचिएगा तो 3 हाथ कंकैया भी खींचेगी। अच्छा। जो पतंगे हल्की हमने गेम ठंडा खेली। छील देते हैं, उसमें से डोर खींचती है पहले, पतंग बाद में खींचती है। और क्या, वो हल्की करने के लिए कर रहे हैं सब। लंबा फर्मा कहाँ से आया पतंग में? है? जो लंबा फर्मा उतरा पतंग में, ये फर्मा ये कब तो से अब आया? चला है, अच्छा, ये अब चला, पहले ये सब कुछ नहीं था। बड़े बड़े फनकार गुजर गए, एक से एक कंकव्वा बना गए वो लोग। पहले गोल फरमा नहीं था, गोल फरमा अब निकला है। पहले गोल एक ही फरमा फरमा पहले भी था। हाँ, लेकिन इतना अब नहीं भी था। पहले अब भी है। बड़ा फरमा था जो कहीं भी रेंज में लड़ जाता था।
तो वो आप ज़्यादा लंबे कर दिए गए हैं कि उसकी जो है स्पीड बढ़ जाए, रेस बढ़ जाए, और साइज़ छोटे कर दिए गए। जब साइज़ छोटे होंगे तो जाहिर सी बात है रेंज भी उसकी कम हो जाएगी। वो 200, 250 मीटर, 300 मीटर की रेंज हो गई है। तो पतंगबाजी भी और तो सारा वही दारो तलक मदार बच्ची जो है तो काफ अड्डे के ऊपर है। इतनी महारत होना चाहिए इंसान में। अच्छा पतंग में काप का मेन क्या रोल होता है? ठड्डा जल्दी सी ठड्डा रफ्तार पकड़ता है, और काप का मेन क्या रोल होता है? काप जो जो है कापे मोटी मोटी लग जाती है इस समय। वो गलत है। मोटी लगाते हैं, मोटी काप से खाली तगड़ी थोड़ी हो जाती है। काप की सिकाई को पकड़ता है सब दारो मदार। अच्छा, मंगवा लिए। ये चाइनीज भैया निकले हैं। स्प्रिंग कितना आ गया है, सारा काप तो मेन तो वही लेकिन काप ये है कि ठड्डा जितना जानदार होगा पतंग उतनी तेज आपकी चलेगी। गद्दा उतना उतनी ही शानदार वो जाएगी भी। वैसे ही ठड्डा घिसिए आप, कहाँ से घिसना चाहिए क्या है, इतनी महारत होना चाहिए। सारा खेल तो पतंग बनाने का भी है। पतंग बनाने के बाद पतंग को कन्ने बांध के सही जगह पे, और ठड्डा कहाँ से मला जाएगा ये भी चीज़ आती है ना। और ठड्डा कितना आना चाहिए? ऊपर से कितना चाहिए, बीच से कितना चाहिए? ठड्डा है ठड्डा तन्नों के पास कितना चाहिए या बीच से कितना चाहिए? कन्नों के पास से चलिए आप और नीचे तक के आ पतंग तो जाइए। ये पतंग है जैसे कन्ने उसके बन रहे हैं यहाँ पर, हाँ तो उसमें कहाँ पर घिसेगा ठड्डा? भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कन्ना बांधेंगे यहाँ पे, जितना ऊपर बांधेंगे जी उतनी कंकैया वो खूबी नहीं रहेगी। जितना यहाँ पे बांधेंगे तो उसमें खूबी अलग रहेगी। ये आप समझ लीजिए। अब जो बहुत खींच तान के लड़ाने वाले हैं तो वो इतना बांध दिया करना उन्होंने। ये तो रेंज वालों के लिए करना है। जैसे जो रेंज में उड़ाते हैं थोड़ी सी 700, 800, 900 मीटर पे, तो उसके लिए यहाँ पे परफेक्ट रहता है। ये पतंग में वजन भी रहता है, और पतंग में जो है डोरी पीती है। डोर थोड़ा सा नहीं खींचखाच के लाने वाले हैं उन्हें और थोड़ा वो ऊपर कर दिया। कंकैया ही बेकार है जो डोर न पिए। ये आप समझ लीजिए। अब बुरा ना भाई बात मानिए। ठड्डे की रफ करने की, ठड्डा कहाँ से जो है दबाया अगर जाए। डोर नहीं पिएगी तो वो कंकैया ही बेकार है। ठड्डा ये दबाइए, ये दबाइए। उभरा हुआ है तो हल्का सा ये कर दीजिए, बस हल्का सा कर दीजिए, ये दबाइए। इसमें ये है कि दौड़ होना चाहिए। हम कल निकालेंगे। दो हाथ आपने खींची, दौड़ पकड़ ली तो कंकैया भी आगे बढ़ती अभी है। वही रखिए, अभी वही रखिए। जब आप रोकिए तो वो रुके। कंकैया आपके कब्जे में होना चाहिए। जहाँ पे चाहे रोके और जितनी चाहे दूर तक के जाए वो। यही तो हो नहीं पाता हम लोग।